लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक से संबंधित एक और सवाल हम आज देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, प्रश्न हमारा क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 2880 तथा उनका लासा 480 है। दोनों संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। कल हमने लासा पढ़ा था, हम आगे मासा पढ़ लेते हैं। इसमें मासा कैसे निकालेंगे, लासा निकालना हमने कल की जो क्लास थी उसमें बता दिया है। यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग तरीके के बहुत सारे प्रश्न आपको इस चैनल पर मिलेंगे जो आपके डाउट को क्लियर करते रहेंगे। सवाल लगाने का तरीका आप सीखेंगे। छोटी छोटी चीज़ों को हम आपको समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं ताकि अच्छे से आप समझ पाएं, सवाल आप लगा पाएं। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं, हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। हमने आपको एक सूत्र बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा हमने बताया था। उसी को हम लिख सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सूत्र है, इसे याद रखिएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल हमारा कितना दिया गया है, 2880, और हमको लासा हमारा दिया गया है कितना। अगर लासा निकालना होता तो हम यहाँ पर लासा लिखते और मासा यहाँ दिया गया होता, जैसा कि पिछले सवाल में हमने आपको समझाया है। यहाँ पर हमको मासा निकालना है तो लासा दिया गया है, कितना दिया गया है, 480। गुणे मासा हमारा कितना है नहीं पता है, हमको निकालना है। ठीक है, हमने कल भी ये बात आपको समझाई थी। देखिए, जब कोई संख्या यहाँ गुणा में हो और बराबर की दूसरी तरफ उसे ले जाते हैं तो वो उसका चिन्ह बदल जाता है, और अगर गुणा में है तो भाग में है तो गुणा में वो हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गुणा में है, इधर आएगी तो भाग में हो जाएगी, बटे में आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इधर के क्या बचा है, इधर बचा है मासा। ठीक है, महत्तम समापवर्तक। यहां से हम 0 से 0 को काट सकते हैं। हमारे पास एक नई संख्या आ गई है 288/48। हम जब इसको काटेंगे तो 6 बार में पूरी की पूरी ये संख्या कट जाएगी, तो हमारा मासा कितना आ जाएगा, यानी महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, कहीं कहीं पर मासा पा भी लिखा हुआ मिलेगा तो इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। मासा बराबर कितना आ गया है, 6 आ गया है। ये कैसे किया है, देखिए 48 गुणे जब 6 करेंगे आप, तो 48 गुणे 6 जब आप करेंगे तो 6 कितना होता है 48। 48 का 8 लिखेंगे, कैरी आएगा 4। 6 चौके 24 और 4 28, 24 और 4 28, 288 आता है। जब हम 48 से भाग करेंगे किसको, 48 से जब हम 288 को भाग करेंगे, 48 से 288 को भाग करेंगे, 48 से 288 को जब हम भाग करेंगे तो 48 छक्के 288 हो जाता है। 248 से जब हम भाग करेंगे 288 को तो 6 बार में 288 हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, और ये जो 6 भागफल होगा वही हमारा मासा होगा। इस तरीके से हम इस सवाल को हल कर लेंगे। बिल्कुल आसान सा सवाल है। सवालों की प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्वेश्चंस को आप अपने आप लगाते रहिएगा। जो भी आपकी बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं उन सबको लगाते रहिएगा। देखिए, गणित एक प्रैक्टिस का विषय है। जितनी ज्यादा गणित विषय के सवाल आप लगाएंगे उतने ज्यादा ही सवाल आपको आने लगेंगे। तो रेगुलर आप कम से कम 10 से 15 सवाल कम से कम डेली अपनी पाठ्य पुस्तक के जो भी एक्सरसाइज या अभ्यास में क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, वो आपको बिल्कुल लगाना ही है। बाकी आप जो है 25 तक पहाड़ा याद कर लीजिएगा, 25 तक पहाड़ा याद कर लीजिएगा। 25 तक पहाड़ा इसलिए याद कर लीजिएगा क्योंकि सवाल लगाते समय आपको उसका लाभ मिलेगा। ठीक है, और वर्गमूल और घनमूल, 20 तक का घनमूल और 30 तक का वर्गमूल आपको याद होना चाहिए, ये याद कर लेना। बाकी जब हम आगे चीज़ों को पढ़ेंगे तो उस समय भी बताते रहेंगे चीज़ों को, आप सीखते रहिएगा, समझते रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।